नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वास्थ्य उपयोगी इस चैनल में 300 से भी ज़्यादा वीडियो अपलोड है जो हमारी सेहत के लिए उपयोगी है, और वे व्यक्ति जो बिना दवा के अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान चाहते हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस सोच के हैं कि बिना दवा के भी हमारे स्वास्थ्य को सही रखा जा सकता है। सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण भाग तीन में आज मैं बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया है सुजोग है क्या, कैसे प्रचलित हुआ, और दूसरे में बताया मैंने उसके उपकरण कौन से हैं। तो हम यहाँ रंग चिकित्सा वाली बात करेंगे, रंग से ही उपचार करने की बात करेंगे। अन्य तरीक़ों से उपचार करने में क्या है कि सावधानी ज़्यादा रखनी पड़ती है और विशेष प्रशिक्षण की भी आवश्यकता होती है। तो ये प्रशिक्षण घरेलू जैसा समझे। तो विशेष रूप से चिकित्सा प्रशिक्षण लेना चाहे मेरे नंबर पर कॉन्टैक्ट करें 9928492069। कोटा में रहने वाले वे व्यक्ति जो उपचार लेना चाहते हैं वो भी इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुरक्षित और सस्ता बढ़िया उपचार। तो देखिए आप कि जब भी रंग लगा रहे हैं हम, रंग मैंने बताया था स्केच पेन, बॉल पेन, मार्कर, या फिर आप उसमें वाटर कलर भी ले सकते हैं। तो क्या क्या इसमें सावधानियां रखें हम इस वीडियो में यही बताएंगे। महिला रोगियों में अगर कोई रोगी महिला है और उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो गर्भावस्था में है, अगर वो प्रेग्नेंट लेडीज़ है तो प्रेग्नेंट लेडीज़ का उपचार जो है सावधानी से करें, क्योंकि रिएक्शन अलग हो सकते हैं। मान लो आपके उपचार से उल्टियाँ होने लग गई तो दिक्कत हो जाएगी, दस्त लग गए तो दिक्कत हो जाएगी, अगर आपके उपचार से उसको पाइल्स हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए जो रोगी है, महिला रोगी अगर है तो गर्भावस्था में हो तो सावधानी पूर्वक उसका उपचार करें। एक्यूप्रेशर में तो उपचार कोई मना है, पर उसमें ये था कि पेट पर प्रेशर नहीं दे, और इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन सावधानी हमें रखनी है। बहुत ज़्यादा कमज़ोर या वृद्ध रोगी है तो उसके उपचार में भी विशेष सावधानी रखने की ज़रूरत है। पता लगा कि हमने रंग लगाया और वो घर जाने के पहले ही चक्कर आ गए, बेहोश हो गया, कुछ इस तरह का हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। नहाने के आधे घंटे पहले और नहाने के आधे घंटे बाद का इसने उपचार नहीं करना चाहिए। इसका ऐसा हो सकता है कि जैसे ठंडा रंग लगाया किसी को और उसी में वो नहा लिया, तो एक तो वो ठंडे रंग से होने वाली ठंडक, और दूसरा वो नहाना गया तो डबल ठंडक। हो सकता है बीपी डाउन हो जाए, हो सकता है एलर्जी का एहसास हो सकता है घबराहट हो जाए। तो ये इसमें सावधानी रखिए। चौथा, ऑपरेशन, फोड़े या अन्य प्रकार के कई घाव हो रहे हों शरीर में तो वहाँ पर रंग का इस्तेमाल न करें। जैसे इसमें फोड़ों का उपचार के लिए है, ऑपरेशन वाले स्थान पे तो नहीं, फोड़ों के लिए फोड़ों के आसपास हम काले रंग से अंग बाउंड्री बनाते हैं तो फोड़ा धीरे धीरे सुकड़ के ठीक हो जाता है काले रंग से। ये है उसमें फोड़े के लिए, इसमें काले रंग से उपचार करें, आसपास पूरा उसको कवर नहीं करें, बाउंड्री बनाएंगे। इसी प्रकार कील हो जाती है, कील मतलब वो जो कोर्न हो जाते हैं हथेली में और पंजों में, तो उसमें लाल रंग लगा के उसको ठीक कर सकते हैं। कल मैंने एक और अनुभव सुना कि हरे रंग लगाने से भी कोर्न में फ़ायदा होता है, हरा रंग लगाने से भी कोर्न सही हुआ है। फिर इसमें जहाँ प्रतिबिंब केंद्र बताए गए हैं वो प्रतिबिंब केंद्रों के बारे में हम पढ़ेंगे आगे। जहाँ बताए गए हैं वहीं उसी हिसाब से रंग लगाने हैं, उसी हिसाब से रंग लगाने हैं। ठीक है। रोग कैसा है, कितना तेज है ना, क्या उम्र है, उसको क्या सूट करेगा, ये थोड़ा सोच के लगाना पड़ता है और उसके लिए अनुभव होना ज़रूरी होता है। किताबों में बहुत कुछ है, किताबों में दिया हुआ है इसके लिए ये लगाए, इसके लिए ये लगाए, लेकिन जब आप करते जाएंगे, उपचार करेंगे तो उसके बाद ही धीरे धीरे अनुभव होगा। जैसे एक उपचार मैं बताऊं कि फेफड़ों के रिफ्लेक्शन पर कफ पिघला के निकालने का, जो कहीं उसमें कुछ था नहीं ऐसा, कहीं किसी किताब में नहीं था, उसमें कहीं आसमानी रंग लगाया हुआ था, कहीं हरा लगाया हुआ था, लाल लगाया हुआ था, लेकिन मैंने वहाँ पर्पल कलर उपयोग में लिया और उससे कोरोना की बात की कमजोरी भी दूर हुई
उसको घबराहट भी नहीं हुई मरीज़ को, और जमा हुआ कफ भी बाहर निकल गया है, इसे किसी अस्थमा के पुराने रोगियों में। तो ये करते करते अभ्यास वाली बात है, जो किताब से हट के भी काम हो सकता है। तो ये हो ही गया, कैसा रोग है उसके अनुसार ही रंग लगाना चाहिए। सामान्य रंग जो है विभिन्न रंगों के स्केच पेन द्वारा लगाएं, लेकिन मैंने आपको जो पिछले वीडियो में बताया, मैं स्केच पेन कम उपयोग लेता हूँ, बॉल पेन ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि स्केच पेन से ज़्यादा बॉल पेन टिकता ज़्यादा है, उसकी लाइफ ज़्यादा होती है टिकने की। जैसे ये लगा रखा है, ये रंग जो मैंने लगा रखा है, ये ST44, ये जो लगाया हुआ है, ये लगाया है पित्त की गर्मी कंट्रोल करने के लिए, पित्त की गर्मी कंट्रोल करने के लिए। और ये एसिडिटी के कैप्सूल से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है और बहुत प्रभावी है। 5-6 घंटे इसको लगाऊंगा मैं, फिर मिटा दूंगा। ठीक, अच्छे परिणाम के लिए और भी इसने बताया, हल्दी भी लगा सकते हैं, टेसू के फूल भी का भी रंग लगा सकते हैं, और मेहंदी आदि का चयन भी श्रेष्ठ करो। मेहंदी का चयन तो बहुत बढ़िया है, मेहंदी का रंग टिकता भी ज़्यादा है। जहाँ बुरा रंग लगाना हो लीवर आदि को ऊर्जा देने में, तो मेहंदी का रंग बेस्ट है। आगे चलिए, अगर रंग लगाया है और या फिर चुंबक से भी इलाज किया है किसी का, तो किसी को लगाते ही काफ़ी सारे लोगों को ऐसा हो सकता है, 10 में से 3 को, तो लगाते हैं उसको चक्कर आने लगे, घबराहट हो, भारीपन हो, या कुछ भी असहज महसूस करे रोगी, तो उसको आप वो उपचार हटा देना है। खुद पे लगाओगे तो भी अपने आप को समझ लेना है, पहले खुद पे ही करेंगे, खुद के घर वालों पे करेंगे। ये प्रशिक्षण कोई सर्टिफाइड कोर्स नहीं है, जानकारी है ना, जानकारी है, सर्टिफाइड कोर्स नहीं है। तो सावधानी से ही उपचार करें, ये चला ठीक है ना। 6-7 घंटे के लिए रंग लगाने हैं, और ये उसके बाद तो फिर यूँ भी हटा देने। तो उसमें जो है चार्ट का भी सहारा लेंगे, जब चार्ट के बारे में समझाऊंगा, तो चार्ट के अनुसार भी रंग लगाना है। तो पॉइंट का नंबर आ जाता है, किताब में पढ़ के उससे देख के उस हिसाब से निशान लगाने हैं। रिफ्लेक्शन सेंटर जो होते हैं, प्रतिबिंब केंद्र, वो बिंदु से ज़्यादा होता है, बड़ा होता है, और उस हिसाब से, जैसे ये बिंदु है और रिफ्लेक्शन सेंटर थोड़ा बड़ा होगा, उस हिसाब से वहाँ रंग लगाना है। गंभीर और जटिल रोग जो होते हैं उसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं, काफ़ी दिनों तक उपचार दिया जाता है। तो जैसे डॉक्टर कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं एलोपैथियों में, लंबा इलाज चलेगा। तो ये संयम सामने वाले को हमारे उपचार में भी रखना पड़ेगा। जैसे कि कहीं गांठ है, उस गांठ को पिघलाने के लिए हम लगा रहे हैं निशान, तो वो हो सकता है गांठ पिघलने में 15 से 20 दिन, महीना भर भी लग जाए। लेकिन एक तो हमारे पास आने वालों का क्या है, सब्र टूट जाता है। इससे उपचार कराने वाले लोगों का सब्र पहले से ही टूटा हुआ होता है। अगर जो विश्वास करता है तो वो हो सकता है फिर वो पहली बार में ही सुजोग से जुड़े, रंग चिकित्सा से जुड़े। रोगों के निर्धारण के लिए पंचतत्व अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। पंचतत्व पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश और जल। पंचतत्व सिद्धांत प्राकृतिक चिकित्सा में भी काम करता है, अग्नि के लिए, वायु के लिए, पृथ्वी, आकाश के लिए, पृथ्वी के लिए और जल के लिए। और इनके से विभिन्न मुद्राएं बनती है, जो एक प्रेशर का एक रूप है। उसमें मैं वो मुद्राओं के बारे में मैं संक्षिप्त में बताऊंगा ये चैनल। ठीक, कहीं टोनिफिकेशन लिखा हुआ है, टोनिफिकेशन लिखा हुआ है कि टोनिफाई करें, यानी कि ऊर्जा बढ़ानी है। गरम रंग लगाने, गरम रंग लाल, पीला, केसरिया, गुलाबी और कुछ मायनों में हरा, ये गरम रंग है ना। सेडेशन, सेडेशन शब्द लिखा हुआ है, यानी ऊर्जा घटानी है, तो वहाँ ठंडे रंग लगाने हैं, नीला, आसमानी और रात्रि के समय काला, ये ऊर्जा घटाने वाले हैं। तो उसमें रोगी अगर नशा किया हुआ है, तो नशा किए हुए रोगी को हमें उसमें उसके निशान नहीं लगाने, वरना वो उसका पता ही नहीं पाएगा उसको हो क्या रहा है। ठीक, ज़्यादा थका हुआ नहीं होना चाहिए, ये भी कंडीशन से। एक रोगी की प्रकृति क्या है, मतलब वो प्रकृति से मतलब पित्त प्रकृति है, उसका इलाज अलग ढंग से, पहले उसको कंट्रोल करेंगे। तो वात प्रकृति है तो उसका इलाज अलग ढंग से, उसको अलग कंट्रोल करेंगे। और कफ प्रकृति है तो उसका इलाज अलग ढंग से, उसको अलग ढंग से कंट्रोल करेंगे। महिला रोगियों में पीरियड्स चल रहे हैं तो सावधानी रखनी है,
इलाज ना करें तो ही बढ़िया है। फिर भी पेट वेट दर्द हो गया तो उसका तो इलाज किया जा सकता है, अन्य उपचार न करें। मान लो हमारे रंग वंग लगाने से उसकी ब्लीडिंग बढ़ जाए कुछ और, तो इसलिए उसमें सावधानी रखी जाती है। बीमारी उपचार किसी का कर रहे हैं तो पहले जो उसमें जो भी डिटेल दी हुई है पुस्तक में, उससे पूछने के बाद उसके अनुसार एक चार्ट बना लेते हैं। उस चार्ट पे बना के उसकी जैसे हिस्ट्री लिख ली और क्या इलाज करना है वो लिखने के बाद फिर हमें उससे आसानी रहेगी। कुछ दिन लगातार वो रोगी आएगा, उसका पर्चा निकाला, उसी अनुसार उसका उपचार कर दिया, वैसे ही रंग लगा दिया। ये रोगी में विश्वास जगाना जरूरी है, विश्वास जगाना जरूरी है। अगर विश्वास नहीं होगा तो आप कितना ही अच्छा उपचार कर दो, उसको फ़ायदा नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है, विश्वास होना ज़रूरी है रोगी को। तो बिंदुओं के स्थान पर जहाँ बिंदु है, मैंने बताया स्टार मैग्नेट लगाई जाती है, बियोल मैग्नेट लगाई जाती है, अनाज लगाए जाते हैं, है ना, रंग लगाए जाते हैं, मेथी दाना, और बड़ा अनाज में तो राजमा तक लगाया जाता है, चना, राजमा, गेहूँ ये। लेकिन हम यहाँ सिर्फ रंग की बात करेंगे। जहाँ मैग्नेट लगानी है वहाँ भी मैं रंग की बात करूँगा, उस हिसाब से मैं आपको समझा दूँगा, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। और बाकी करने के समय, है ना, करने के समय जो है वो ईश्वर में तो आस्था रखनी है, मरीज को भी और करने वाले को भी। 4-6 घंटे के लिए उपचार करना है एक बार में, आवश्यकता होने पर ही उसकी अवधि बढ़ाएं। कोई दवाई अगर चल रही है किसी को तो दवाई को ना बंद करें, एकदम से बंद ना करें। वो जो है उसमें फिर वो चिकित्सक का काम है जांच के, किसी भी प्रकार की शंका न आने दें। और ये जो उपचार चल रहा है कोई ऐसा नहीं, और इसको हंसी का मतलब नहीं बनाए, ऐसे नहीं बनाया कि हंसी उड़ा रहे हैं इसकी, तो फिर ऐसे व्यक्ति का उपचार करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक, तो आशा है ये सावधानियां ध्यान रखेंगे, तब फिर हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।